हेलो फ्रेंड्स, सी प्रोग्रामिंग के लेक्चर नंबर 2 में आपका स्वागत है। आज के प्रोग्राम में हम लोग विशेष करके इस बात को जानने की कोशिश करेंगे कि जो सी लैंग्वेज हम पढ़ रहे हैं, इस प्रोग्रामिंग का यूज क्या है, कहाँ कहाँ इसका एप्लीकेशन होगा, कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाए। अगर आप गौर से देखें तो कुछ पॉइंट हमने नोट कर रखा है जहाँ पर सी का एप्लीकेशन यूज किया जा रहा है। और आज के डेट में भी बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि सी लैंग्वेज पढ़ के क्या होगा। तो देखिए, किसी भी लैंग्वेज को पढ़ने का जो उद्देश्य होता है कि उसका एप्लीकेशन होना चाहिए। तो आपके मन में ये भ्रम बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए कि सी प्रोग्राम बहुत पुरानी लैंग्वेज है, अब इसका कंप्यूटर में इस्तेमाल होता नहीं है, नए नए लैंग्वेज पढ़े जाते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। आज के डेट में भी जितने भी वर्ल्ड लेवल पर प्रोग्राम बनाए जाते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा सी के लैंग्वेज और कोडिंग का इस्तेमाल किया जाता है। और सी इतना पावरफुल और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सबसे बड़ी बात है कि सी लैंग्वेज मशीन के सबसे करीब का लैंग्वेज है। इसलिए इस प्रोग्राम में बनाए गए प्रोग्राम दूसरों की अपेक्षा हाई स्पीड में रन करते हैं। प्रोग्राम तेज़ी से फास्ट काम करता है। इसका मतलब है कि हमारे पास टाइम कम लगेगा एग्जीक्यूशन में। और हमारे लिए एफिशिएंट प्रोग्रामिंग में हम इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखते हैं कि हम फास्ट प्रोग्राम बनाएं। साथ में मेमोरी मैनेजमेंट की भी कैपेबिलिटी है। मतलब आज का एडवांस प्रोग्राम जो करता है उसको बेस लेवल पर अगर हम देखें तो वो सारे फीचर हमारे सी लैंग्वेज में है। इसे सी लैंग्वेज को जानना बहुत ही आवश्यक है। किसी भी दूसरे लैंग्वेज को समझना है तब भी आपको सी लैंग्वेज पढ़ना पड़ेगा, और इस लैंग्वेज के आधार पर ही आगे के लैंग्वेज को आप आसानी से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। इसलिए सी लैंग्वेज को हल्के में लेने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले ज़रा आज के टॉपिक पर हम लोग डिस्कशन करेंगे इसका एप्लीकेशन क्या है। तो कंप्यूटर में जो सबसे पावरफुल प्रोग्राम है वो होता है किसी भी कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर नहीं, स्मार्टफोन में भी एंड्रॉयड का नाम आप जानते हैं, विंडोज़ तो पूरी दुनिया आज जानती है। तो कोई भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को अगर ऑपरेट करना है तो आपको एक सिस्टम प्रोग्राम की ज़रूरत होगी, और उसी सिस्टम प्रोग्राम को जनरली हम लोग बोल देते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऑपरेटिंग सिस्टम की कोडिंग सी लैंग्वेज में की जाती है। सबसे बड़ी बात है, आप ये सोच रहे होंगे एक्चुअल में सी लैंग्वेज ऑपरेटिंग सिस्टम के बनाने के क्रम में ही डेवलप किया गया। यूनिक्स पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम या लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कम्प्लीटली सी लैंग्वेज में लिखा गया है। और जो आज के डेट में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, कॉर्पोरेट में तो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है यूनिक्स या लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आप ये नहीं कह सकते कि सी लैंग्वेज आउटडेटेड है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम आप बना सकते हैं। हम जानते हैं कि कोई भी प्रोग्राम जो भी अगर यूजर के द्वारा बनाया गया प्रोग्राम है तो प्रोग्राम डायरेक्ट हार्डवेयर पर कभी भी रन नहीं कर सकता है। इसको हार्डवेयर पर रन करने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना होता है, अगर बेसिक स्ट्रक्चर हम देखें तो हम ये मान के चलते हैं कि कहीं ना कहीं ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा कंट्रोल किया जाएगा हार्डवेयर। पूरा सिस्टम तो हमारा ये है जिसमें हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है, और ये भी सी लैंग्वेज के द्वारा बनाया गया है। और इसके साथ साथ जो हाई लेवल के प्रोग्राम हम बनाते हैं, यहाँ पर हम कंपाइलर या इंटरप्रेटर की बात करते हैं। तो लैंग्वेज के कंपाइलर, यहाँ पर कंपाइलर है। और ऐसे भी जब भी आप सी में कोई प्रोग्राम बनाएंगे तो उसको सबसे पहले कंपाइल करते हैं, तब फिर मशीन को भेजते हैं ऑपरेशन के लिए। तो ये कंपाइलर खुद सी लैंग्वेज में लिखा गया है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी सी लैंग्वेज में लिखा गया है। जो डिवाइस को ऑपरेट करने के मैनेजर, डिवाइस मैनेजर एक तरह से कह सकते हैं। जो प्रोग्राम हाई लेवल पर आप बनाएंगे उसको सिस्टम में देने से पहले कंपाइलर को हम भेजते हैं, और कंपाइलर जो है ये खुद ही सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि सी लैंग्वेज में आप जो प्रोग्राम बना रहे हैं वो सी के लैंग्वेज में बनाए गए कंपाइलर के द्वारा उसको टेस्ट किया जाएगा। और कंपाइलेशन के बाद जो ऑब्जेक्ट प्रोग्राम आपका बनेगा वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम को सी में लिखे गए ऑपरेटिंग सिस्टम के पास ही हम भेजते हैं, फिर हार्डवेयर में रन करता है। इसका मतलब है कि सी बड़ा पावरफुल लैंग्वेज है। इसमें आप लैंग्वेज कंपाइलर भी डिज़ाइन कर सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम भी बना सकते हैं, आप अपना कंपाइलर भी डिज़ाइन कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि जो लिखा गया है या जो कंपाइलर हमारे पास उपलब्ध है उसी का इस्तेमाल करें। हम अगर अच्छे प्रोग्रामर हैं तो फिर
ऑपरेटिंग सिस्टम या कंपाइलर भी हम सी लैंग्वेज में बना सकते हैं। ये कैपेबिलिटी है इस लैंग्वेज की। इसके बाद हम जानते हैं कि दूसरा लैंग्वेज ट्रांसलेटर असेंबलर है। तो असेंबलर एक्चुअल में असेंबली लैंग्वेज को ट्रांसफ़र करता है, ये हाई लेवल लैंग्वेज को तो ट्रांसफ़र नहीं करता है। ये जो प्रोग्राम असेंबली लैंग्वेज में लिखे जाते हैं उनको हार्डवेयर के लेवल पर कन्वर्ट करने के लिए हमको असेंबलर की ज़रूरत होती है। एक तरह का ट्रांसलेटर है और ये असेंबलर भी सी लैंग्वेज में बनाए जाते हैं। तो चाहे लैंग्वेज कंपाइलर की बात हो, असेंबलर की बात हो, इवन इफ देखिए लैंग्वेज इंटरप्रेटर, हम जानते हैं कि कोई भी हाई लेवल लैंग्वेज या तो इंटरप्रेटर या कंपाइलर या जावा जैसा लैंग्वेज है तो दोनों का इस्तेमाल करता है। तो ये सी लैंग्वेज में लिखे गए हैं। तो आप सोच सकते हैं कि ये कितना पावरफुल लैंग्वेज है। आप एक तरह से कह सकते हैं कि हमारे कंप्यूटर फील्ड में, कंप्यूटर वर्ल्ड में, कंप्यूटर के बिल्डिंग ब्लॉक में सी लैंग्वेज जो है वो नींव का पत्थर है, जो ऊपर से तो दिखता नहीं है, लेकिन इसके बगैर तो कंस्ट्रक्शन के विषय में हम सोच भी नहीं सकते। तो चाहे ऑपरेटिंग सिस्टम हो, कंपाइलर हो, इंटरप्रेटर हो, असेंबलर हो, ये सारे कुछ कोड जो है वो सी लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बनाए जाते हैं। तो सी कितना पावरफुल है, इसके बगैर हम कंप्यूटर वर्ल्ड की कल्पना नहीं कर सकते हैं, अगर आम पब्लिक के लिए हम बात करें तो। इसके बाद टेक्स्ट एडिटर, जो आगे हम लोग फाइल हैंडलिंग में पढ़ेंगे, सी लैंग्वेज में पढ़ना है, तो टेक्स्ट एडिटर जो भी हम टेक्स्ट की एडिटिंग नोटपैड वर्डपैड में काम करते हैं, आप देखेंगे उस तरह के एडिटर भी आप बना सकते हैं सी लैंग्वेज के सहयोग से। प्रिंट स्पूलर, स्पूलिंग एक टेक्निक है। कई बार क्या होता है कि जैसे प्रिंट, अगर नेटवर्क में आप प्रिंटर को कोई मैसेज भेजते हैं, या होता क्या है कि प्रिंटर थोड़ा स्लो डिवाइस है, हम जानते हैं कि मान लेते हैं अगर 10 पेज का कोई डॉक्यूमेंट है, तो इस पेज के डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने का जब हमने ऑर्डर दिया तो थोड़ा समय लगेगा। अगर उसके 1 मिनट बाद दूसरे फाइल को आप प्रिंट करने के लिए, ये फाइल 1 है, ये फाइल 2 है, तो इस फाइल को भी अगर हम प्रिंट का ऑर्डर देंगे तो ये भी प्रिंटर को भेजा जाएगा। तो ऐसी स्थिति में इनके ऑर्डर को फिक्स करना, कौन सा काम पहले होगा, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता है कि एक ही 2-3 फाइल अगर प्रिंट के लिए हम भेज दें तो एक पेज हर फाइल का प्रिंट हो जाए। एक फाइल के कंप्लीशन के बाद ही दूसरे का ऑर्डर आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो स्पूलिंग का ऑपरेशन हम प्रिंटर के लेवल पर, प्रिंटर का स्पूलर की डिज़ाइनिंग भी सी लैंग्वेज में हम करते हैं, जिससे हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि पहला काम कंप्लीट होने के बाद ही दूसरा काम हो। नेटवर्क ड्राइवर या डिवाइस ड्राइवर, हम जानते हैं कि जितने भी नए नए डिवाइस कंप्यूटर फील्ड में, देखिए सबसे बड़ा समस्या क्या है कि कंप्यूटर तो बना दिया गया, कंप्यूटर 10 साल के लाइफ में बनेगा, और इस वोलेटाइल वर्ल्ड में कंप्यूटर का फील्ड जो है बड़ा वोलेटाइल है। हर 6 महीने में टेक्नोलॉजी बदल जाती है, ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज हो जाते हैं, हार्डवेयर चेंज हो जाते हैं, तमाम तरह के हार्डवेयर बना दिए जाते हैं, और ये वो हार्डवेयर हैं जो कंप्यूटर के मैन्युफैक्चरिंग के बाद बनाए गए। तो निश्चित रूप से कंप्यूटर को तो इस नए डिवाइस के विषय में आइडिया नहीं हुआ, चाहे कैमरा की बात हो, स्कैनर की बात हो, प्रिंटर की बात हो, और ये सब किसी एक मॉडल के लिए तो बनाए नहीं जाएंगे, कंप्यूटर के लिए बनाए जाते हैं। तो हर डिवाइस को सिस्टम के साथ प्रॉपर ऑपरेशन के लिए हमको डिवाइस ड्राइवर की ज़रूरत होती है, और डिवाइस ड्राइवर का प्रोग्राम भी हमारे सी लैंग्वेज में बनाए जाते हैं। जितने भी छोटे छोटे डिवाइस ड्राइवर एक छोटा सा प्रोग्राम है, और ये जनरली असेंबली लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम होते हैं। बहुत छोटे लेवल पर प्रोग्राम बनाए जाते हैं, किसी पर्टिकुलर फंक्शन के लिए बनाए जाते हैं। ठीक उसी तरह जैसे सॉफ्टवेयर के फील्ड में आप देखेंगे अलग अलग तरह के मोबाइल एप्लीकेशन बनाए गए हैं, मोबाइल ऐप। ठीक उसी तरह कंप्यूटर हार्डवेयर के फील्ड में अगर आप जाएंगे तो छोटे छोटे डिवाइस ड्राइवर प्रोग्राम बनाए जाते हैं, जो उस पर्टिकुलर डिवाइस की एक्टिविटी को कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ एसोसिएट करता है, ताकि हमारा कोई भी नया हार्डवेयर हमारे कंप्यूटर के साथ एसोसिएट हो जाए, अटैच्ड हो जाए, और उसका लॉजिकल कनेक्शन एस्टेब्लिश हो, ताकि वो उसके साथ काम कर सके। तो इस तरह के प्रोग्राम भी सी लैंग्वेज में बनाए जाते हैं। मॉडर्न प्रोग्राम जितने भी छोटे छोटे बनाए जा रहे हैं, इस तरह के प्रोग्राम भी बनाए जाते हैं। इवन इफ छोटे छोटे डिवाइस जो नए नए आ रहे हैं, मॉडेम वगैरह की बात हम करें, स्विच, हब, इसके लिए छोटे छोटे प्रोग्राम बनाए जाते हैं। जो हार्डवेयर से लिंक करने वाले सारे प्रोग्राम हैं वो सी लैंग्वेज में आसानी से बनाए जा सकते हैं। तो सी लैंग्वेज में उसकी बात कर लें। डेटाबेस की हम बात कर लेते हैं। डेटाबेस आज के डेट में MySQL
जो डेटाबेस है, माइक्रोसॉफ्ट का बहुत पावरफुल डेटाबेस एप्लीकेशन है, ये खुद सी लैंग्वेज में बनाया गया है। ओरेकल जैसी कंपनी सी लैंग्वेज में डेटाबेस मैनेज करती है। इवन इफ सर्च इंजन जो आज के डेट में इंटरनेट पर सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाला एप्लीकेशन प्रोग्राम है, वो भी सी लैंग्वेज में लिखा गया है। तो आप सी की स्वीकार्यता आप समझ सकते हैं कि इंटरनेट के ज़माने में सर्च इंजन की बात हो, डिवाइस ड्राइवर की बात हो, इंटरनेट की ड्राइवर की बात हो, मॉडेम स्विच की ड्राइवर की बात हो, इंडिपेंडेंट डिवाइस की बात हो, ऑपरेटिंग सिस्टम की बात हो, कंपाइलर, असेंबलर, इंटरप्रेटर की बात हो, इन सारे एप्लीकेशन में सी लैंग्वेज का बहुत बड़ा योगदान है। और नए नए जो प्रोग्रामर होते हैं उनको उसका आइडिया होता नहीं है, तो जब आप कंप्यूटर फील्ड में डीपली पढ़ेंगे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आगे बढ़ेंगे, तो सी लैंग्वेज इतना पावरफुल लैंग्वेज है कि उसके बगैर प्रोग्रामिंग का फील्ड आज भी अधूरा माना जाएगा। तो उसको ध्यान में रखते हैं। डेटाबेस की बात है या बहुत छोटे छोटे यूटिलिटी प्रोग्राम बनाए जाते हैं कंप्यूटर में। यूटिलिटी प्रोग्राम का मतलब मान लेते हैं कंप्यूटर चलते चलते अगर कंप्यूटर में कोई एरर आ जाए तो उस एरर को डिटेक्ट करना, कंप्यूटर चल रहा है, पावर कट हो जाने से अगर प्रॉपर बैकअप नहीं है आपके पास, आप पावर सप्लाई तो रखे हैं लेकिन अगर यूपीएस नहीं है, अगर यूपीएस ना हो तो स्वाभाविक है पावर कट के साथ आपका कंप्यूटर बंद हो जाता है। जबकि कंप्यूटर बंद करने का एक प्रॉपर सीक्वेंस है, आपको प्रोग्राम के थ्रू उसको शट डाउन करके कंप्यूटर को बंद करते हैं। तो अगर ऐसा नहीं करते हैं तो कई बार ऐसी परेशानी आ जाती है कि फाइल इधर उधर फ्रेगमेंटेशन के फॉर्म में छूट जाता है, बंद हो जाता है। और हम तो हार्डवेयर में, हार्ड डिस्क में क्या है, रैम में क्या है, ये तो यूजर के बस की बात नहीं है। तो इस लेवल पर उसको ठीक करना, फाइल को प्रॉपर अरेंज करना, प्रॉपर रखना, इन सारे काम के लिए जो छोटे छोटे यूटिलिटी हम बनाते हैं, चाहे डिफ्रैगमेंट का प्रोग्राम हो, फॉर्मेट करना हो, हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करने की ज़रूरत होती है। तो हार्ड डिस्क की फॉर्मेटिंग के लिए जो प्रोग्राम होगा, निश्चित रूप से कोई ना कोई फंक्शन है, वहाँ प्रोग्राम बनाए गए हैं, वो सारे छोटे छोटे प्रोग्राम यूटिलिटी प्रोग्राम के तहत बनाए जाते हैं। और ये हार्डवेयर के डायग्नोसिस से लेकर के हार्डवेयर के रिपेयरिंग तक का काम अपने लेवल पर ये कर पाने में सक्षम है। और ये सारे प्रोग्राम सी लैंग्वेज में बनाए जाते हैं। अब आप आसानी से देख सकते हैं कि सी लैंग्वेज का यूज हार्डवेयर के बनने के साथ ही शुरू होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज किया जाता है, और वहाँ से आपका नया नया एप्लीकेशन और इंटरनेट लेवल पर जो प्रोग्रामिंग है, हर प्रोग्राम में सी लैंग्वेज का प्रॉपर कंट्रीब्यूशन है। और इस तरह के एप्लीकेशन में अगर सी लैंग्वेज का हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये प्रोग्रामिंग बड़ा पावरफुल और रोबस्ट है। और इस तरह के रोबस्ट लैंग्वेज को आपको बेहतर तरीके से समझने और सीखने की ज़रूरत है, ताकि अगर इस लैंग्वेज को आप ठीक से समझ गए तो यकीन मानिए कि बाद के किसी भी एडवांस लैंग्वेज को सीखना ज़्यादा आसान हो जाता है। आप आसानी से उसको समझ सकते हैं और उस लैंग्वेज को सीखने में ज़्यादा समय देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस लेक्चर नंबर 2 में डिस्कशन को यहीं विराम देते हैं, और आगे से हम कंप्यूटर के प्रोग्राम सी लैंग्वेज के, विशेष करके सी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग के विषय में, आप प्रोग्रामिंग के कंस्ट्रक्ट जितने हैं, जितने भी एलिमेंट हैं, जितने पार्ट हैं, उन पर लेक्चर वाइज डिस्कशन करेंगे, डिटेल डिस्कशन करेंगे, ताकि हम आसानी से सी लैंग्वेज को समझ सकें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।